जब पूरी दुनिया में बिजली को लेकर एक संग्राम चल रहा था, तब साल 1780 में एक भौतिकी वैज्ञानिक लुइगी गलवानी ने मेढकों, विभिन्न धातुओं और बिजली के साथ कुछ हैरान कर देने वाले प्रयोग किए थे। इन्होंने कुछ मेढक लिए और उनके पैर काट दिए और कटे हुए पैर को धातु की बाड़ से जोड़कर बिजली की तूफान में रख दिया। उन्होंने देखा कि जब बिजली की तूफान मेढक के पैर से टकराते हैं तो मेढक के पैर में कुछ हलचल होने लगती है। इससे उन्हें लगा कि मेढक के पैर में भी बिजली होती है और इसे बाद में नर्व इम्पल्स विद्युत का आधार माना गया। लेकिन उसी समय के एक फिजिक्स टीचर अलेसांड्रो वोल्टा ने अवलोकन की आलोचना की और तर्क दिया कि मेढक की मांसपेशियां मनुष्यों की मांसपेशियों की तरह ही बिजली पर प्रतिक्रिया कर रही थी। मेढक की मांसपेशियां बिजली पैदा नहीं कर रही थी। वोल्टा गलवानी को गलत साबित करना चाहते थे। वोल्टा ने कई सारे चांदी के और तांबे के सिक्के लिए और इनको एक के ऊपर एक रखते चले गए और सबको स्टील के एक तार से जोड़ दिया और फिर उन्होंने चांदी के शीर्ष सिक्कों को तारों से जोड़ दिया जो पहले से ही मेढक के पैर से जुड़े हुए थे, जिससे सर्किट पूरा हो गया और इस प्रक्रिया से मेढक का पैर हिल गया। अपने इस प्रैक्टिकल में वोल्टा को गलवानी के प्रैक्टिकल के बारे में बहुत ही दिलचस्प बात का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि गलवानी के प्रयोग में बिजली पैदा करने का कारण मेढक की मांसपेशियां नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग प्रकार के धातुएं थी। आपको बता दें कि इस प्रयोग में जिंक और कॉपर धातु के कई जोड़े शामिल थे। इन दो धातुओं ने दो इलेक्ट्रोड के रूप में काम किया था, जिसे हम कैथोड और एनोड के रूप में जानते हैं। वोल्टा ने इन दोनों धातुओं को कपड़े से अलग कर दिया था, जिसे नमकीन घोल में भिगोया गया था। यह कपड़ा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता था। जब तार के दो सिरों को ढेर से जोड़ा जाता है तो ढेर के माध्यम से बिजली बहने लगती थी। इसके बाद उन्होंने एक और तांबे, चांदी और अन्य धातुओं को ढेर बनाया, जिसमें उन्होंने सेम प्रक्रिया को अपनाया, बस धातुओं की मात्रा को बढ़ा दी थी। और फिर उन्होंने एक तार लिए और तार के दोनों सिरों को ढेर से जोड़ दिया। फिर यहाँ से एक स्थिर धारा बहने लगी। इस बार वोल्टा ने देखा कि विभिन्न प्रकार की धातुएं अलग अलग मात्रा में करंट पैदा कर रही थी और साथ ही अधिक डिस्क होने की वजह से विद्युत प्रवाह में बढ़ोतरी हो गई थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए इस तांबे और डिस्क के ढेर को वोल्टाइक सेल का नाम दिया, जो तांबे चांदी डिस्क का एक समूह था, जिसे नमक के पानी में भिगोकर कपड़ों से अलग किया गया था। उनके इस वोल्टाइक सेल से लगभग 3 महीनों तक विद्युत प्रवाह उत्पादन किया जा सकता था और इस तरह से वोल्टाइक सेल का आविष्कार हुआ। पर सबसे पहले बैटरी यानी ड्राई सेल भारत में बनी है, जो महर्षि ऋषि अगस्त्य द्वारा लिखी गई विधि है। इसकी पूरी जानकारी अगस्त्य संहिता में लिखी हुई है। क्या इससे पहले ये आपको पता था? कमेंट करके बताएं। ऐसे और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।